आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तत्व संदर्भ में हम अनुबंध चतुष्टय के विषय में बात कर रहे थे, है ना। उसके आगे चल रहे हैं, ग्रंथ शुरू हो रहा है कि रे ततः तानि, है ना। ततः उसके तदनंतरम, है ना। तानि न प्रमाणानि इति अनादि सिद्ध, उसी को ही प्रमाण हम मान लें, ऐसा अनादि सिद्ध है, अनादिकाल से सिद्ध है कि तानि न प्रमाणानि, वही उसी प्रकार हम प्रमाण को नहीं मानते हैं। बोले सर्व पुरुष परंपरासु, संसार में जितने भी पुरुष है सब कैसे है, परंपरासु, परंपरा में चल रहे हैं। कोई किसी गोत्र से चल रहा है तो सर्व सकल पुरुष जो है परंपरा से ही चल रहे हैं। सबका परंपरा अलग अलग है कि नहीं। वहां गोत्र अलग है, यहाँ पुरुष परंपरा अलग अलग है भाई। उनकी पिता, उनकी दादा, उनकी दादा, उनकी दादा, उनकी दादा अलग है। आपकी दादा परदादा अलग है, हमारा अलग है, उनकी अलग है, सबके अलग अलग है। तो सबका परंपरा कैसे हुए, भिन्न भिन्न आया है कि नहीं। लेकिन मूल वहीं से तो सब आया है, ब्रह्मा होकर के सृष्टि बना, लेकिन फिर भी परंपरा हमारे भिन्न भिन्न है कि नहीं। परंपरासु सर्वलौकिक अलौकिक ज्ञान निदानत्वात्, परंपरा भिन्न कैसे, सब लौकिक अलौकिक ज्ञान, कोई लौकिक अलौकिक ज्ञान, है ना। जो संसार में जितना भी ज्ञान है, कुछ लौकिक ज्ञान है, कुछ अलौकिक ज्ञान है। लौकिक अलौकिक ज्ञान निदानत्वात्, निश्चय है, कुछ लौकिक ज्ञान है, कुछ अलौकिक ज्ञान है। निदान मतलब निश्चय, निश्चय होने के कारण सब क्या है, भिन्न भिन्न है। बोले अप्राकृत वचन लक्षण वेद एव, अप्राकृत जो वचन है उसका लक्षण कौन है, वेद है। अलौकिक, अलौकिक कैसा है, हाँ अलौकिक प्रमाण जो क्या है वो वेद है। अस्माकं सर्वातीत सर्वाश्रय, कैसा है वेद, हमारे लिए सर्व अतीत, सबसे अतीत है, अतीत काल से है। सर्व का आश्रय है वेद, हम सबका आश्रय है। सर्व अचिंत्य आश्चर्य स्वभावम, सबसे अचिंत्य है और आश्चर्य स्वभाव वाला है। कहीं विधि किया है, कहीं निषेध किया है, सबसे इसलिए आश्चर्य है। बोले वस्तु विविधिशताम प्रमाणम, तब क्या है, वस्तु का विविधता मतलब विस्तार से जहां विचार है उसी को हम प्रमाण मानते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, ठीक है। चले बोले ततः तानि न प्रमाणानि इति, ततः तानि न प्रमाण, वो जो बताया गया प्रमाण है उतना ही प्रमाण हम सब कोई स्वीकार नहीं करते हैं। बोले ततः भ्रमादि दोष योगात, किसी में कुछ दोष, भ्रमादि दोष होने के कारण तानि प्रत्यक्षादीनि परमार्थ प्रमाकरणानि न भवन्ति, तो उतना जो उसमें जो बताया है 9-8 प्रमाण वो कैसा है, प्रत्यक्षादीनि परमार्थ प्रमाकरणानि न सन्ति, परमार्थ के लिए जो प्रमाकरण है, प्रमाण है वो नहीं है, परमार्थ के लिए सब प्रमाण नहीं है। बोले तब कह रहे माया मुंडावलोके, माया मुंडौ माया मुंड अवलोके, माया मुंड जब देखता है तो तस्यै वेदम मुंडम, क्या हो जाता है, तस्यै तस्य एव इदम मुंडम, ये मुंड किसका है, उनका ही है। सीता जी को दिखाया था मुंड, माया मुंड, ये राम जी का है। उस तस्य रामस्य एव इदम मुंडम,
प्रत्यक्ष है कि नहीं है प्रमाण? प्रत्यक्ष है। फिर भी इत्यत्र प्रत्यक्षम व्यभिचारी, प्रत्यक्ष क्या है? व्यभिचार दोष से दूषित है कि नहीं? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सब कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। व्यभिचारी दृष्ट्वा तत्कालीन निर्वापित वृष्टिया तत्कालीन निर्वापित बन्हो चीरम धूम प्रोद्गारिणी गिरौ वह्निमान धूमात इति अनुमान च व्यभिचारी दृष्टम। अब देखिए, नहीं, अनुमान क्या है? पर्वतो वह्निमान धूमात, पर्वतो वह्निमान धूमात। अब क्या हुआ? आग लगा हुआ था पर्वत में, बारिश हुई, बुझ गया, फिर भी धुआं उठ रहा है ना? वहां पर पर्वतो वह्निमान, अकस्मात धूमात, क्या वहां बन्ही है? निर्वापित बन्नो, निर्वापित बन्नो जो धुआं दिख रहा है, तो उससे भी क्या हो जाता है? अनुमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या वहां पर अनुमान के द्वारा बन्ही की सिद्धि हो पाएगी? निर्वापित बन्ही, बन्ही जब निर्वापित हो गया है तब हम वहां पर बन्ही की सिद्धि नहीं कर पाते हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण भी व्यभिचारी है ना, दोष युक्त है। अनुमान से भी सब कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। हो तो यहाँ धुआं धूम है, बन्ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अव्याप्ति, व्याप्ति बन ही नहीं पा रहा है ना। व्याप्ति कहाँ हुआ? नहीं है, कहीं बन्ही है, धूम नहीं है, अयगोलक में वो अतिव्याप्ति है। ठीक है ना? लोहा तावा, लोहा पिंड, गोलक मतलब पिंड, तपता है गोलक मतलब गर्म पिंड। लोहा तावा में, लोहा पिंड में अग्नि तो है, धूम नहीं है। चलिए, कहीं अव्याप्ति, कहीं अतिव्याप्ति, दोष से ग्रसित हो रहा है। दोष ग्रसित होने से अनुमान भी सकल शास्त्र सर्वत्र सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अनुमानम च व्यभिचारी दृष्टि, अनुमान में व्यभिचार देखा जाता है। बोले आप्तवाक्यम च तथा एकेन आप्तेन मुनिना समर्थितस्य अपरेण तादृशेन दूषितत्वात्। आप कहेंगे आप्तवाक्य ही प्रमाण सिद्ध है। बोले एक ऋषि ने एक बात कहा, दूसरे ऋषि ने उसमें को खंडन कर दिया, इसलिए आप्तवाक्य भी प्रमाण, आप्तवाक्य भी व्यभिचारी हो सकता है। कहेंगे, अभी स्पष्ट करेंगे। आप्तवाक्यम च तथा एकेन आप्तेन मुनिना समर्थितस्य अपरेण तादृशेन अतः उक्तम, इसलिए कहा है नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम इति। पुराणांतर में कहा है न असौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम। जो हाँ एक से अनेक ऋषि जिस वस्तु को, जिस सिद्धांत को प्रतिपादन किए हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। नहीं तो मतम न भिन्नम, जहाँ भिन्न नहीं हो और जहाँ भिन्न हो जाए वो व्यभिचारी है। हाँ, वो सिद्धांत नहीं है। एवं इस प्रकार मुख्या नाम ऐसाम सदोषत्वात्, इस प्रकार मुख्यों के जो दोष है तद उपजीविनाम उपमानादीनाम तथात्वम सुसिद्धमेव। इस प्रकार उपमानादि प्रमाण जो है कैसा है? तद उपजीवी, अनुमान को जो सिद्ध करने वाला उपमान है, उपमान आदि सब क्या है? सुसिद्धमेव, उसी प्रकार ही सिद्ध है। किसी का हम प्रत्यक्ष मतलब सिद्धांत प्रतिपादन नहीं हो पा रहा है और कुछ गिराएगा। चलिए
एवं मुख्यानाम ऐसाम सदसत्वात् दो सूक्त होने के कारण तद उपजीविनाम उपमानादीनाम तथात्वम सुसिद्धमेव, उसी प्रकार ही सुसिद्ध है। किंच आप्तवाक्यम, कहीं कहीं आप्तवाक्य जो है कैसा है? लौकिकार पुस्तक नहीं है आपके पास? कहाँ गया? देखिए साथ में, चलिए यहाँ से देख लीजिए, दिखता है? पास में आ जाइए थोड़ा। है आप्तवाक्य किसको कहते हैं? शब्द शब्द मतलब प्रमाणित शब्द का यथार्थ वाक्यम। अब यथार्थ वाक्य किसको कहते हैं? वो पूछ लेंगे ना, अभी तो उनको तो पता नहीं है, तो पूछेंगे यथार्थ वाक्य किसको कहते हैं? यथार्थ वाक्य का कहाँ आया है? ज्ञानम द्विविधम, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ ज्ञानस्तु प्रमा, प्रमा मतलब माँ मतलब ज्ञान, प्रमा मतलब सम्यक ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान को यथार्थ कहा जाता है। जो यथार्थ वक्ता है ना, उसी को आप्त वक्ता कहा जाता है। यथार्थ वाक्यस्तु आप्तः। चलिए, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण होता है, प्रमा का जो करण हेतु, प्रमा को जो सिद्ध करने वाला होता है करण, करण मतलब इंद्रियादि, उसी को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये सब है। मूल है इसमें कि टीका की सही थे? मिल जाएगा, खोलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, लाइन निकाल के, तो इसको थोड़ा स्टॉप करिए, देख लीजिए उस साइड में, इस साइड में। तो कह रहे आप्त वाक्यम च तथा एकेन आप्तेन, 4 लाइन में देखिए, चतुर्थ लाइन में मिला, छोटे वाला अक्षर में। आप्त वाक्यम च तथा, मिला चतुर्थ लाइन में। लाइए, लाइए में निकाल के दो, लाइए 1 मिनट में। और आप्त वाक्यम च तथा एकेन आप्तेन मुनीना समर्थितस्य अपरेण तादृशेन दूषितत्वात्। लग गई पंक्ति ये तो। अतः उक्तम, इसलिए कह रहे हैं, नासा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम, न असौ ऋषि, है ना, असौ ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, जो इस ऋषि, जो एकमत होते हैं अनेक ऋषि, असौ करके असौ ऋषि, जिस ऋषि का मत सबके साथ भिन्न नहीं होता है, वही सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य यह है, अनेक ऋषियों की मत जब एक माना जाए, जैसे अपने हरिभक्त विलास में देखेंगे, तो जहां 2-3 पुराण एक बात को कहता है, उसी को सिद्धांतित करते हैं। अनेक ऋषियों की, अनेक पुराणों की बात उठा करके बात में क्या करते हैं, 2-3 लोगों का एक मत को लेकर के सिद्ध करते हैं कि यही ठीक है, प्रमाण है। इसी प्रकार इसी को कहते हैं असौ न असौ ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, ठीक है ना। इति एवं देखिए, मुख्यानाम एसाम सदसत्वात्, जो मुख्य होता है अगर वो दूषित हो, सदस्य होने से, तद उपजीवी नाम अभी उपमानादि नाम तथा त्वम सुसिद्धम एव, उसको अगर सिद्ध करने के लिए कोई उपमिति दिया जाए तो उसी की तरह ही सिद्ध है, मतलब असिद्ध है। सुसिद्ध मतलब यहाँ न सुसिद्धम, मतलब सुशोभित सिद्ध नहीं है, जो न पहले दिया है उसको लगा दीजिए। किंच आप्त वाक्यम, ठीक है, यहीं तक हमारा चल रहा था। किंच, कहीं कहीं आप्त वाक्यम, जो आप्त का वाक्य होता है, लौकिक अर्थ ग्रहे, अगर लौकिक अर्थ के ग्रहण हो, कैसा हो, लौकिक अर्थ का ग्रहण करता हो, तो उसमें
प्रमाणमेव। लौकिक अर्थ को प्रमाण, कहीं कहीं लौकिक अर्थ को भी प्रमाण मानते हैं। जैसे हिमाद्रौ हिमम इत्यादौ। हिमाद्रौ मतलब हिमालय में हिम है, लौकिक वाक्य है ये, लेकिन ये सिद्ध है, प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। हिमालय में हिम पड़ा हुआ है, बर्फ पड़ा हुआ है, ये तो लौकिक सिद्ध हो जाता है ना, इसमें शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तद उभय निरपेक्षत्वंच निरपेक्षंच, यदि उभय निरपेक्ष हो, शास्त्र भी हो और लोक में भी देखा जाता हो, तत् वहां पर दशमस्तमसी इत्यादौ। देखिए, दशमस्तमसी जो ये वाक्य है, ये शास्त्र में भी सिद्ध है और लोक में भी सिद्ध है। तुम 10 में हो, क्या है, शास्त्र भी सिद्ध है और लोक में हम गिनते हैं कि हाँ ये 10वां है। तो इस प्रकार स्थान में क्या है, उभयगम्य है, उभय सिद्ध है। तद उभयगम्य, जब उभय का ज्ञान हो शास्त्र में और लोक में, तो साधकतम च तत्, उसको क्या कहते हैं हम, साधकतम कहते हैं, मतलब साधक में श्रेष्ठ है। ग्रहाणम तत्ग्रहाणाम राशिषु संचार यथा, जैसे राशियों में तत्ग्रह का उसका ग्रह चल रहा है। भाई ज्योतिष देख के बताया कि आपके इस राशि का इस राशि में इस ग्रह चल रहा है, शास्त्र में भी है और ज्योतिष ने भी बताया। तो लोक में भी देखा गया कि इसका इस ग्रह चलने से इसका कुछ बुरा हो रहा है, इसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, शास्त्र की बात और लौकिक तो उभय सिद्ध हुआ। तो इसमें क्या हो गया, उभय प्रमाण हो गया। बोले किंच आप्तवाक्येन अनुग्रहीतम तद उभयम प्रमापकम, है ना, उभय सिद्ध होने से उभय प्रमापक ज्ञान हो गया। दृष्टचर माया मुंडकेन, पुनः उसी को आए, है ना, तस्य वेद मुंडम जो कहा था उसी बात को कह रहे हैं, प्रत्यक्ष की बात को। दृष्टचर माया मुंडकेन, माया मुंडक से क्या हो गया, दृष्टचर हुआ, ज्ञान हुआ, तो क्या होगा, पुंसाम सत्यपि अविश्वस्ते, पुरुष है, राम जी विद्यमान है और माया मुंड वहां दिखा गया है कि नहीं। बोले तो वहां पर तस्य वेद मुंडमिति नभो बाण्यानुगृहीतम प्रत्यक्षम यथा, आकाशवाणी अगर हो जाए वहां पर तब भी प्रत्यक्ष तो हो रहा है, आकाशवाणी भी हो रही है, फिर भी, है ना, फिर भी दृष्टचर माया मुंडक न, पुनः लगाइए, जो दृष्टचर माया मुंडक के द्वारा पुंसाम सत्य अपि अविश्वस्ते, वो विश्वास की योग्य नहीं है। अगर ना आकाशवाणी भी हो जाए, है ना, अनुगृहीतम प्रत्यक्षम, आकाशवाणी से भी हो जाए और प्रत्यक्ष भी हो, है ना, तब भी वहां विश्वास नहीं करना चाहिए। माया मुंड और वास्तविक मुंड में अंतर होता ही है, चलता है। जो ज्ञानी होते हैं ना उनको पता चल जाता है। देखिए कई बार, इसको बंद करिए, अब दूसरा प्रमाण दे रहे, अरे सीतार्ता पंथा, हाँ पंथा कर लीजिए उसको, पंथा मतलब मार्ग में, हाँ गलत है, आपकी इसमें क्या है, इनकी टीका तो कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा इनका, पकड़ा के तो दिया आपको, आगे चलिए करे। अरे सीतार्ता, शीत से आर्त है, अभी सीजन चल रहा है, कोई पथिक रास्ता में चल रहा है जमुना किनार में, तब कह रहे हैं माँ अस्मिन अग्निम संभावयत, इस रास्ता में अग्नि का कोई संभावना नहीं है कि नहीं। वृष्टिया निर्वाण अत्र, जो अग्नि था यहाँ पर वृष्टि के द्वारा क्या हो गया, निर्वापित हो गया, बूझ गया। सदृष्ट, किंतु वो मैं देखा था, किंतु
अमुस्मिन् धूमोद्गारिणी गिरौ सो अस्ति। यहाँ जो धूम उद्गरण हो रहा है, धुआं निकल रहा है, वहां पर अग्नि है कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है, वृष्टि से निर्वापित अग्नि। हाँ, वो जो कह रहा था ना पहले, पर्वतो वह्निमान धूमात्, वो जो धुआं दिख रहा है वहाँ वह्नि था, अब क्या हो गया? निर्वापित हो गया है। शीत से आर्त कोई व्यक्ति को दिखा रहा है, वहाँ अग्नि था लेकिन वृष्टिया निर्वापित। क्या उससे उसका शीत हो जाएगा, नष्ट होगा? देखिए वो कह रहे इति आप्तवाक्येन अनुग्रहित अनुमानम च यथा इति। किसी आप्तवाक्य व्यक्ति ने कहा कि यहाँ बारिश हुई, अग्नि बुझ गया, जो पर्वत वह्निमान धूमा तो वो भी चला गया, और आप्त प्रमाण जो है वो भी व्यभिचरित हो गया। ठीक है ना? तदेवं प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाः प्रमाणानित्याहो मनु, है ना? मनु ने इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ही प्रमाण करके माना, बाकी सब तो इसी में ही अंतर्भाव ऐसा स्वीकार किया है। ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमानंच शास्त्रम च विविधागमः त्रयं सुविदितं कार्यं धर्म शुद्धि मपीप्सता इति क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में प्रमाण दिया गया है, मनुस्मृति से, कि प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र, ये तीन ही प्रमाण को विविधागम से सिद्ध किया गया है। त्रयम सुविदितम कार्यम, ये तीन ही सुविदित कार्य है, और बाकी सब धर्म शुद्धि, धर्म की शुद्धि के लिए ये तीन ही प्रमाण हम स्वीकार करते हैं। त्रयम सुविदित कहा गया, एवं अस्मद् वृद्धाश्च, इस प्रकार हमारे जो पूर्वाचार्य हुए हैं, कौन? मध्वादि, वृद्धा कह रहे ना, वृद्ध करके मध्व को कहा है। मध्वाचार्य आदि मतलब जितना भी रामानुज मध्व आदि जो हमारे जितना भी वैष्णव आचार्य हुए हैं, ये तीन ही प्रमाण माने हैं। सर्व परंपरासु ब्रह्म उत्पन्नेषु वेद मानवादिषु सर्वेषु वंशेषु। ठीक है, उसी देखिए सिद्ध कर रहा है कि आपने जो आप को पहले क्या किया, उसमें दोष दिखाया, विचार दिखाया, बाद में इसको सिद्ध कर रहा है। सर्व परंपरासु ब्रह्म उत्पन्नेषु, जितना भी परंपरा है सबके इसमें किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। देव मानवादिषु, देवता भी और मानव भी, सर्वेषु वंशेषु, जितना भी वंश हुआ है सब किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से, भगवान से ही, कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। बोले परंपरा परिपाट्या संतानेपि वधे क्वचित्। ठीक है ना, संतान वध होने पर भी परंपरा परिपाटी चलता रहा। भाई एक परंपरा आई है ना, उस खत्म हुई, उसके अगले परंपरा को छोड़ गया, अगले परंपरा अगले परंपरा को छोड़ गया, ऐसे ही सब चलते गए। संतान भी बधे क्वचित्, किसी का संतान बध हो जाने पर भी परंपरा चलता गया। लौकिक ज्ञानम कर्म विद्या, अलौकिक ज्ञानम ब्रह्म विद्या। लौकिक अलौकिक करके कहा था मूल में, है ना? तो लौकिक क्या है? लौकिक कर्म विद्या, और अलौकिक जो है ब्रह्म विद्या। लौकिक मतलब जितना भी संसार में हो रहा है कर्म विद्या है, और अलौकिक जो है ब्रह्म विद्या है। अप्राकृत इति वाचा विरूप नित्यता इति मंत्र वर्णात्। प्राकृत अप्राकृत कहते हैं, प्राकृत मतलब प्रकृति से उत्पन्न, और अप्राकृत मतलब वाचा विरूप नित्यता, वाचा का जो विशेष रूप है, नित्य रूप है, वाणी का, भगवत वाणी श्रुति का जो नित्य रूप स्वरूप है, इसी को मंत्र वर्ण से कहा है, अप्राकृत वर्ण है। अनादि निधना नित्या बागु सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः इति स्मरणाच्च। फिर अनादि निधना नित्या, अनादि निधन जो नित्य है वो कौन है? बोले बाग उत्सृष्टा स्वयंभुवा, स्वयंभू भगवान के वाणी से जो उत्पन्न हुआ है, क्या है? अनादि निधन है और नित्य है। बोले आदौ वेदमयी दिव्या, आदि वाणी जो क्या है? वेदमयी है, वो नित्या है, और यतः सर्वा प्रवृत्तयः, उसी से ही सब प्रवृत्ति
हुई है। इति स्मरणात् स्फुटम अन्यत्। चला है आगे और बहुत हो गया। चलिए, जय जय श्री राधे श्याम।